श्री हरि। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। भक्तजनों, आज हम श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के विरचित श्री रामचरितमानस के पंचम सोपान की पाठ पढ़ने जा रहे हैं। पढ़ने से पहले हम सुंदरकांड के अर्थ के बारे में जानेंगे। सुंदरकांड को भक्त की जीत की पाठ बोला जाता है, यानी कि राम भक्त हनुमान जी के जीत के पाठ कहा जाता है। और सुंदर हमारे प्रिय बालाजी का नाम है। अंजनी माता उन्हें सुंदर कह के बुलाती थी, तो इससे भी इस पाठ को सुंदरकांड कहते हैं। ये पाठ में हनुमान जी की बल, शक्ति, प्रभु भक्ति, प्रभु कार्य को सुचारू रूप से करने के बारे में वर्णन किया गया है। और भक्तजनों, सुंदरकांड को पढ़ने से अनेकों लाभ होते हैं। इसके पाठ करने से घर में गृह कलेश खत्म होता है, दारिद्र्यता का नष्ट होता है, नेगेटिविटी से मुक्ति मिलती है और तुम्हारे जीवन का समस्त समस्याएं नष्ट होती है। और इसकी विधि ये है कि ये पाठ हमें सुबह के 9 बजे के बाद और 12 बजे से पहले पढ़ना चाहिए और रात को 9 बजे के बाद पढ़ना चाहिए। तो भक्तजनों, चलो सुंदरकांड के पाठ संपूर्ण अर्थ सहित पढ़ना शुरू करते हैं। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस पंचम सोपान। श्री सुंदरकांड। लोक शांतं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाण शांतिप्रदं ब्रह्मा शंभो फणीन्द्र सेव्य मनिसं वेदांत वेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वर सुरगुरुं माया मनुष्यं हरे वंदेहं करुणाकरं रघुबरं भूपाल चूड़ामणिम्। इसका अर्थ है शांत, सनातन, अप्रमेय, प्रमाण से परे, निष्पाप, मुख्य रूप, परम शांति देने वाले ब्रह्मा, शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित, वेदांत के द्वारा जानने योग्य, सर्वव्यापक, देवताओं में सबसे बड़े, माया से मनुष्य रूप में देखने वाले, समस्त पापों को हरने वाले, करुणा की खान, रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। नन्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्ति प्रजच्छ रघुपुर पुंगव निर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। इसका अर्थ है, हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अंतरात्मा ही है। सब जानते ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भरा पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुलित बलधामं हैमशैलाभदेहं धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। अर्थ, अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत, सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले दिव्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप, ज्ञानियों में अग्रगण्य, संपूर्ण गुणों के निधान, वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। चौपाई। जामवंत के बचन सुना सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाई, तब लगी मोहि परखे तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। अर्थ, जामवंत के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना। जब लगी आओ सीत ही देखी, होई काज मोहि हर्ष विशेषी, यह कही नाई सभी को माता, चले हरसी ही अधरि रघुनाथा। अर्थ, जब तक मैं सीता जी को देख कर लौट न आऊँ, काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। ये कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले।
सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक कूद चढ़े उता ऊपर बार बार रघुबीर संभारी तरके पवन तने बल भारी। अर्थ, समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही अनायास ही कूदकर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े बेग से उछले। जे हिगिरी चरण देई हनुमंता चले सुगा पाताल तुरंता जिमि अमोघ रघुपति कर बाना यही भांति चले हनुमाना। अर्थ, जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले, जिस पर से वे उछले, वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले। जल निधि रघुपति दूत बिचारे ते मेनाक होई श्रमहारी। अर्थ, समुद्र ने उन्हें श्री राम रघुनाथ जी का दूत समझकर मेनक पर्वत से कहा कि हे मेनक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दो। दोहा। हनुमान तेहि परसा कर पुनि किन्हि प्रणाम राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। अर्थ, हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। अब हमारा पहला दोहा संपूर्ण हुआ और दूसरी दोहा और उसके आगे हम दूसरे वीडियो में सुनेंगे। तो तब तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।